नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 12 प्राविधिक कला के D का सममिति चित्र, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। और हम आपको बता दें कि हमारी प्लेलिस्ट में आपको A से लेके Z तक के सभी सममिति चित्र मिल जाएंगे। और वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहे तो आपको इस टॉपिक के रिवीजन की ज़रूरत कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं पड़ने वाली है, इसकी 100% गारंटी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। सर्वप्रथम हमें यहाँ पर एक स्केल लेना है और स्केल की सहायता से सीधी रेखा पर एक लाइन खींच देनी है। इतना करने के उपरांत हमें एक चांदे की आवश्यकता है और चांदा लेंगे। चांदा लेने के बाद हमें यहाँ पर एक तो मध्य बिंदु पर निशान लगाना है, उसके बाद 90 के एंगल पर निशान लगाना है, 30 पर निशान लगाना है और इधर से 30 पर भी निशान लगा देना है। इतना करने के उपरांत हमें यहाँ पर एक काम करना होगा कि इसके मध्य बिंदु से 90 डिग्री वाले एंगल पर एक रेखा खींच देंगे, एक लाइन खींचेंगे। इसके बाद जो 30 डिग्री पर हमने बनाया था उस पर भी एक सीधी लाइन खींच देंगे। इसके बाद इधर की तरफ से भी एक लाइन हमें यहाँ पर खींच देनी होगी। अब देखिए, हमने यहाँ पर लाइन खींच दी है। लाइन खींचने के बाद हमें यहाँ पर एक काम ये और करना होगा कि इधर के तरफ से हमें क्या होगा, 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक निशान लगा देना है। और इधर की तरफ से हमें एक काम ये करना है, क्योंकि इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो एक एक सेंटीमीटर की अंतराल पर हमें 4 निशान लगाने होंगे। पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान और एक चौथा निशान। और मोटाई की तरफ हमें लगाना होगा एक निशान, जिस प्रकार हमने A का सममिति चित्र बनाते हुए किया था। इतना करने के बाद अब हमें आवश्यकता होगी एक सेट स्क्वायर की। तो सेट स्क्वायर का अगर हम प्रयोग करते हैं तो रेखाएं एकदम सीधी बनती हैं। और अगर आप अंदाजे में रेखाएं बनाएंगे तो सामने चेक करने वाला बहुत होशियार है दोस्तों, वो पकड़ लेगा गलती को, और गलती को पकड़ने के बाद नंबर कटने में देर नहीं लगती है। तो हमें एक सीधी रेखा इस तरह से खींच देनी है। काफ़ी हल्के हाथ से हमें ये रेखा खींचनी होती है। इसको सीधा रखना है बिल्कुल, और इसको पकड़ के लाइन हमें यहाँ पर खींच देनी है। इसी तरह से हमें एक लाइन इधर की तरफ भी खींचनी होगी, मोटाई की तरफ। इधर हमने पकड़ा और इधर की तरफ भी एक लाइन खींच दी। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे एक काम ये करना है कि 7 की लंबाई में तो रेखा की लाइन हमने यहाँ पर खींच दी थी, इसी प्रकार यहाँ पे भी हम 7 पर एक निशान लगा देंगे। इससे पहली वाली लाइन पर हमें लगाना होगा 8 पर निशान, तो इस पे हम लगा देंगे 8 पर निशान। और इधर की तरफ भी हमें लगाना होगा 7 पर निशान। तो चलिए 7 पर भी हम निशान लगा देते हैं। अब हमें यहाँ पर एक काम ये करना है कि इधर वाली लाइन से इधर वाली लाइन को मिला देना है, इधर वाली लाइन से हमें मिला देना है इधर वाली लाइन को, 7 में से 7 में को मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। इसमें हमें पूरे ब्लॉक बनाने की आवश्यकता नहीं है जैसे हमने बी में बनाए थे, क्योंकि बिना पूरे ब्लॉक बनाए भी इसमें हमारा डी बन जाएगा। तो इतना हमारे यहाँ पे बन के आ चुका है। अब बात आती है, अब हमें यहाँ पर आगे क्या करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें कि जो पहली लाइन है वो तो भाई पूरी आएगी ही आएगी, पूरी लाइन आती है। तो जो पहली लाइन है उसको हम कर देंगे डार्क। ठीक है, पहली लाइन हमारी क्या हो गई, पहली लाइन हमारी यहाँ पे डार्क हो गई। अब हमें जो अगली लाइन है उसमें हमें एक काम करना होगा कि ऊपर से 1 सेंटीमीटर छोड़ना है और नीचे से 1 सेंटीमीटर छोड़ना है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे छोड़ दिया और इधर से 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे छोड़ दिया। और बाकी जितनी भी बची हमारी लाइन उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम कर देंगे डार्क। तो इसको हम डार्क कर देते हैं। तो हमारा इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद अब हमें एक काम ये और करना होगा कि जो अंतिम लाइन है, अंतिम लाइन में हमें 1.5 सेंटीमीटर छोड़ना होगा, जिससे हमारी प्रॉपर एक सीक्वेंस बन के आए और एक लाइन हमारी यहाँ पर निकल के आ जाए। तो चलिए इस काम को भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। इधर से हमने कितना छोड़ा, इधर से हमने 1.5 छोड़ दिए
और इधर से भी हमने यहाँ पर 1.5 छोड़ दिया। इतना हो गया। इतना होने के बाद ये जो हमारी लाइन है इसको हम कर देंगे डार्क। आप अपने अंदाजे से भी छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 1.5 ही छोड़ना है, 1.5 में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो ये चलेगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। अब देखिए ऊपर से पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक, क्योंकि शेप कैसी आएगी, शेप इसी तरह से तो लेके आनी है हमें। प्रॉपर शेप कैसी होती है, इस तरह से होती है। तो पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक, तीसरे ब्लॉक के थोड़े से आधे तक, यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पॉइंट तक, बिना नापे भी आप कर सकते हो इस काम को। पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, यहाँ तक हमें छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद इसकी थोड़ी सी घुमावदार मोटाई हमें लेके आनी है। तो चलिए घुमावदार मोटाई लेके आते हैं इसकी। तो हमारी यहाँ पे घुमावदार मोटाई आ गई है। इसी तरह से हमें नीचे की तरफ भी घुमावदार मोटाई लेके आनी है। बहुत आराम से आप लेके आएंगे और इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे, जिससे थोड़ा क्लियर नज़र आने लगे हमें। ठीक है, हमारी यहाँ पे ये निकल के आ चुकी है। और ये जो हमारी लाइन है यहाँ से, इसको हम क्या कर देंगे, इसके साथ पूरा मिला देंगे, जिससे ये थोड़ा अलग से दिखने लग जाए। ठीक है, इतना हमारे यहाँ पर काम हो गया है। अब बात आती है कि भाई हमें यहाँ पर भी तो गोलाई करनी है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा। जब हमने 1.5 इधर से छोड़ा तो उससे ज़्यादा हमें यहाँ पे छोड़ना होगा। तो अप्रॉक्सीमेट हम 2-2 छोड़ देते हैं, जिससे थोड़ा लुक इसका अच्छा निकल के आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2-2 छोड़ना। तो इधर से हमने 2 पे निशान यहाँ लगा दिया और 2 पे निशान हमने यहाँ लगा दिया और इसको कर देंगे हाईलाइट। ठीक है, ये हमारा इतना हाईलाइट अब यहाँ पर हो चुका है। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक काम और करना होगा। धमाका 98 कंप्यूटर एंड एजुकेशन सेंटर शिप कोचिंग बेस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जिसमें आपको मिलेंगे हर प्रकार के कंप्यूटर कोर्स, जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल, DCA, CCC, DTP, DFA, टैली, GST, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अर्निंग मेथड विद इंटरनेट, और इसके अलावा वह कंप्यूटर कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। साथ में जो कोर्स आप कर चुके होंगे उसका जो सर्टिफिकेट होगा उसकी आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑथराइज आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही जो स्टूडेंट इन कोर्स को करने के बाद जॉब लेने में इंटरेस्टेड होंगे 100% प्लेसमेंट की गारंटी हमारी होगी, और जो भी अच्छे नंबरों से पास होंगे उनको फ्री में टैबलेट और कंप्यूटर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही अगर आप क्लास 1 से लेकर 12 तक के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। साथ में अगर आप ऑफलाइन सेंटर पे आना चाहते हैं तो वेस्ट शांति नगर, महूली रोड, मथुरा, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ है, वहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप इसको ऑनलाइन ऐप के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इस वाली लाइन में 1 का अंतराल हमें ऊपर छोड़ना है और 1 का अंतराल हमें नीचे छोड़ना है। तो 1 का अंतराल हमारे लिए कहाँ हो जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा, और ऊपर से 1 का अंतराल हो जाएगा हमारे लिए इस जगह पर। ठीक है, और इन दोनों लाइनों को अब हम करेंगे मिला। तो चलिए मिला देते हैं। ये इससे मिल गई और ये वाली लाइन हमारी मिल गई इस पोजीशन पर। अब ये जो पॉइंट घूम के आ रहा है इसको हमें घुमाते हुए इसमें मिला देना होगा। तो बड़े आराम से आप इसको मिला देंगे। इसी प्रकार से हमें नीचे की तरफ भी इसको मिला देना होगा और इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर इतना काम निकल के आ चुका है। अब हमें एक अंतिम काम ये करना है कि इसकी जो शेप है वो ऊपर से भी घूमती हुई आके मिल जानी चाहिए। तो अप्रोक्सीमेट 2 से ज़्यादा खाने, 2 से ज़्यादा खाने मतलब 1 खाना, 2 खाना और तीसरा खाना। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ से लाते हुए हम इसको मिला देंगे इस पोजीशन के आसपास। तो चलिए इसको भी हम मिला देते हैं, बड़े आराम से घुमा के लेके आएंगे और घुमाते हुए इससे मिला देंगे। तो इसको भी हम थोड़ा हाईलाइटेड कर देते हैं। अब हमारे पास एक अंतिम काम ये बचा हुआ है कि इसको अब हमें ज़्यादा हाईलाइटेड करना है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको इसके साथ और हाईलाइटेड कर देंगे और इसको कर देंगे इसके साथ और हाईलाइटेड। अब बात आती है इसकी शेडो की। तो चलिए शेडो बना लेते हैं। और उससे पहले एक काम और रह गया अभी हमारा कि यहाँ से भी इसकी मैचिंग हमें करानी होगी। तो अप्रॉक्सीमेट हमें इतना ले लेना है जितना इसके आसपास था। तो इतना हम यहाँ पर ले लेंगे और इससे 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे इस जगह पर इसको थोड़ा सा मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, अब चलिए शेडो कर लेते हैं।
इसी के साथ हमारा D1 की पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी हम जो है डायमेंशंस को मेंशन कर देंगे और इसी के साथ हमारा टॉपिक ओवर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इन एक्स्ट्रा लाइंस को आप बाद में हटा भी सकते हैं काम हो जाने के बाद।